गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आपकी बात बंद है तो ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, जेन्युइन इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, क्या ट्रूली फील कर रहे हैं वो इस टाइम पे, क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, सैड लग रहा है, आइसोलेटेड हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और इतना ही नहीं, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या उनका एक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लेंगे आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिशियन का कार्ड आ गया है गाइस सबसे पहले। ओके, व्हाट एल्स? 8 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, द स्टार एंड द लास्ट वन इज 2 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, करंटली जो है ना आपके पर्सन ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक्ड एज इन की जैसे किसी को सफोकेटेड फील नहीं होता, जैसे कि कोई बंद गया हो, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको कोई कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इस तरीके की फीलिंग है आपके पर्सन की। ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से समझ रहे हैं कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मुझे कोई समझने के लिए नहीं है, मुझे कोई रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, इसने भी मुझे छोड़ दिया, अब शायद कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा हम दोनों के बीच में। राइट, मैं अटक गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वैसी वाली सिचुएशन है। पर मन ही मन इनको पता है कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको आपका साथ चाहिए है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही सैड एनर्जी में है, जैसे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके पास जाना है, मुझे इससे कनेक्ट करना है, मुझे इसके साथ रहना है। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ही इमोशनल हो रखे हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रात को इनको नींद ना आना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, इमोशनल हो जाना, रोने लगना, और फिर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है मेरी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी है। और ये मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। फिर ये अपने आप को समझाते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि शायद मूव ऑन हो जाना ही ठीक है, शायद वो भी मूव ऑन हो गई है, वो भी मूव ऑन हो गया, तो मेरे लिए भी यही सही है। ठीक है, पर वो भी ये नहीं कर पाते हैं। काम पे इनका ध्यान नहीं लग रहा है। अगर इनको कोई अप्रोच कर रहा है या इनके पास अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके पास अगर कोई प्रपोजल्स भी आ रहे हैं तो ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर ये मैरिड हैं तो ये वहाँ पर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे, जैसे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ जैसे रुक सी गई है, स्टक हो गए हैं ये, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। उनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुझे छोड़कर गई है या अगर वो मेरे को छोड़कर गया है, मेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब खुद को ही ब्लेम दे रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ही ब्लेम देते जा रहे हैं। कुछ जगह पे लगता है इनको आपकी गलती है, बट मोस्टली इनको लगता है कि मेरी ही गलती है, कि मैंने ही चीज़ों को नहीं संभाला। और हो सकता है कि आपने इनको बहुत बारी समझाया हो, बोला हो कि ऐसे मत करो, ये चीज़ें मत करो, मुझे नहीं है पसंद, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से, जिसके बारे में आपने इनको वार्न किया, बट शायद इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने नहीं समझा उस चीज़ को। और अब ये हर जगह से स्टक हैं। हो सकता है इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। जब कोई इंसान काम पर ही ध्यान नहीं देगा तो वो क्या ही अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा। राइट, तो जब ध्यान ही नहीं लग रहा है तो कैसे ये आगे मूव करेंगे। तो काम भी बिल्कुल ऐसा है, रुका हुआ सा है। ये दिन रात आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है स्टार के साथ में। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस कार्ड को भी तो ये स्टार का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि इनको आप तक पहुंचना अब बहुत डिफिकल्ट हो गया। हो सकता है कि पहले ये कॉल करते थे, आप फोन उठा लेते थे, पहले ज़रा सा कुछ आपको मनाने के लिए आते थे और आप मान जाते थे, है ना, ज़रा सा ही कुछ एफर्ट्स करते थे। और अब आपकी एनर्जी मुझे चेंज लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने भी अब एक बाउंड्री को क्रिएट कर लिया है, हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट कर लिया है, कि
अगर तुम मुझे कुछ दिखाओगे ही नहीं, सिर्फ़ तुम मुझे यूज़ ही करोगे, तुम मुझे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से यूज़ ही करोगे, तो मुझे इस कनेक्शन में नहीं आगे बढ़ना। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझते हैं, तो सामने वाला भी नहीं समझता है। और अब इनको लग रहा है कि आप तक पहुँचने के लिए इनको बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत फ़ियरफुल एनर्जी में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो गए हैं, ठीक है? आप जल्दी से मेल्ट डाउन नहीं कर पा रहे हो, आप जल्दी से अगर वो कुछ भी छोटा-सा भी जेस्चर लेते हैं, कुछ आपकी तरफ में आने के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे कि आप वीक पड़ जाओ, तो आप वीक नहीं पड़ रहे हो। तो ये चीज़ देख के इनको बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये कैसे, मतलब इतनी बदल गई या बदल गया? ये कैसे कैसे इतना चेंज आ गया इतने कम टाइम में? हाँ, यहाँ पर प्यार बहुत है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं वो आपके लिए। इमोशनली ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत जुड़े हुए हैं ये पर्सन, जो कि इनको पहले शायद रियलाइज़ नहीं हुआ था, और ऐसा होता है कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर कि जो पर्सन समझता नहीं है प्यार की वर्थ क्या है, उसको समझने का मौका मिलता है। और अब शायद इनका वही टाइम है कि इन्होंने आपके कहने पे नहीं समझा, उस चीज़ को जाने दिया, बट अब जब इनके ऊपर बीत रही है, तो अब इनको जब रियलाइज़ हो गया ना, इनका प्यार और बढ़ गया है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि पहले शायद इनको अम, वो उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो सेपरेशन भी कभी-कभी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, एंड पेशेंस डेफ़िनेटली इनमें आई है। ये वेट कर रहे हैं, इनको पूरा भरोसा है कि कनेक्शन ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि इतना वीक तो नहीं है ये कनेक्शन। हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है जिसके ऊपर कि ये काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है खुद से ही चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है? सो अभी देख लेंगे कि आगे होगा क्या, राइट? आगे होने क्या वाला है। सो करंटली तो ऐसा लग रहा है स्टक एनर्जी में है, बट आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नज़रें आपके ऊपर बनाए हुए हैं, पेशेंस भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन रखे हुए हैं। सो बहुत ही जल्दी चीज़ें मुझे लगता है बदलेंगी। देख लेते हैं क्या होगा आगे, मूवमेंट क्या आ सकती है, क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है आगे आप दोनों के बीच में, ठीक है? कुछ कार्ड्स हैं, देखूंगी मैं पहले क्या है। फ्लावर्स, वाव, हैप्पीनेस है आपके लिए आगे। सो ऐसा कुछ होगा इस पर्सन की तरफ से जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर आप किसी का कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगे, ठीक है? सो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपको ना प्लानिंग करनी है, थोड़ा-सा प्लान कर चलना है, क्योंकि जब आप प्लानिंग नहीं करते हो ना, तो अगर कुछ भी आगे होता है, तो आप एकदम से उस ट्रैप में आ जाते हो। सो प्लान करके रखो, अगर ये कॉल टेक्स्ट करेंगे, तो आपको कैसे बिहेव करना है, नहीं करेंगे मतलब अगर ये कुछ आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो क्या करना है। सो आपके माइंड में होना चाहिए, और अगर नहीं भी करेंगे, तो आपको कैसे रहना है। अगर वो लेट भी करते हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर नहीं करते हैं, तो आपको कैसे अपने आप को बाँध के रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। तो सारी चीज़ें आपको आपको पता होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन, तो देखिए, बात तो यहाँ पर होगी ही होगी। ये जो पाइनएप्पल का मैसेज है ना यहाँ पर, ये बहुत कम आया है मेरी रीडिंग्स में, ठीक है? और बहुत कम निकला है, ठीक है? चाहे मैं पर्सनल कंसल्टेशंस ले रही हूँ, चाहे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कलेक्टिव जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये मैसेज बहुत कम निकलता है। सो यहाँ पे यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। ये जब भी मैसेज आता है, तो रिकंसिलिएशन तो डेफिनेटली होनी ही होनी है, एंड बहुत ही स्वीट रहेगा इस बारी का रिकंसिलिएशन। से पाइनएप्पल की कितना स्वीट होता है ना, खाकर कितना आपको मज़ा आता है, ठीक है? तो बहुत ही स्वीट रहने वाला है, जैसे कि सैटिस्फैक्शन होगी आपको। एंड एम्प्टी चेयर, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जो इनकी पुरानी एनर्जी है, पुराने जैसे ये थे, टॉक्सिक हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स में करना, आपको ट्रस्ट नहीं करना, ब्लेम्स करते रहना, शक करते रहना, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अगेन हैप्पीनेस गाइज़, यहाँ पर 2 बारी हैप्पीनेस है, फ्लावर्स से भी हैप्पीनेस है, और ये भी हैप्पीनेस का मैसेज है। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हैप्पीनेस तो आएगी, खुशियाँ तो है ही हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, ओके? कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, जो कि आपको इतनी खुशी दे कि आप अपने पुराने वुंड्स, अपने पुराने घाव को भी भूल जाओ, ओके? आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ये पर्सन भी कोई मेरी लाइफ में था। ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में
हो सकता है, ठीक है। एंड देखिए मैं अगर ये रीडिंग कर रही हूँ तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। आप सिर्फ सोच सकते हो, करने वाला जो है ऊपर वाला है, ठीक है। तो वो आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट हो। तो इस चीज़ पे ट्रस्ट रखना है और किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आपके साथ सब कुछ बेस्ट होगा, इतना मैं ज़रूर आपको कह सकती हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ये थी आज की रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, कलर थेरेपी जानना चाहते हैं कैसे होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।